जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरुदेव के राशि परिवर्तन से संबंधित। गुरु का राशि परिवर्तन और गुरु का नक्षत्र पारगमन प्रभाव आपके ऊपर किस तरीके से पड़ने वाला है, या आज के दिन यानी कि 14 मई को 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। सूर्य का महापरिवर्तन यानी राशि परिवर्तन सूर्यदेव भी करेंगे और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे वृष राशि में, और वृष राशि से गुरु निकलकर चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर आप होने वाले हैं। खोजी, अनुसंधान प्रवृत्ति, जिज्ञासु प्रवृत्ति और आपके जीवन में समस्याओं से निवृत्ति, पुनर्वृत्ति यानी कि जो चीज़ आपसे चली गई हैं, जो चीज़ें आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई हैं या आप जिनके लिए बहुत प्रयासरत थे, उन चीज़ों की प्राप्ति का समयकाल 1 वर्ष आपका रहने वाला है। तो ये किस तरीके से प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि 4 दिव्य महापरिवर्तन आज के दिन होंगे, तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन को पूरा प्रभावित करता रहेगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु जो होते हैं बेहद सात्विक प्लैनेट होते हैं, और गुरु जो होते हैं हर समस्या का निवारण आपकी करते हैं। गुरु जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ से संबंध बनाते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, सर्वत्र ही आपके अमृतमयी दृष्टि कर देते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, विज्ञान भी इसके पूर्णतया समर्थन करता है कि जब भी गुरु ग्रह जो है यानी बृहस्पति ग्रह है सौर मंडल में, पृथ्वी की रक्षा करने का कार्य करता है। सौर मंडल में जितनी भी उल्काएं आती रहती हैं इधर उधर से, और आपको यानी कि पृथ्वी को पूरा तहस नहस करने का जो जोखिम उठाती हैं, उन ऐसी उल्काओं से रक्षा करने का कार्य ये बृहस्पति ग्रह ही करता है। इसका समर्थन पूरा हमारा ये विज्ञान करता है। तो देखिए, ऐसे ही प्रवृत्ति वाले गुरुदेव का पारगमन प्रभाव और आपके ऊपर राशि परिवर्तन प्रभाव किस तरीके से पड़ने वाला है। बेहद सात्विक परिवर्तन होने जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं इन सभी बातों को। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि गुरु, देखिए, यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरु अपना राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश भाव विदेश का होता है, द्वादश भाव मोक्ष का होता है, द्वादश भाव कोर्ट कचहरी का होता है, द्वादश भाव आपके खर्चों का होता है, द्वादश भाव हॉस्पिटैलिटी का होता है, द्वादश भाव आपके जो भी नींदें होती हैं, नींदों के स्वप्न होते हैं, या आपकी मानसिक परेशानियां होती हैं, इनको दिखाता है द्वादश भाव। तो इन सभी समस्याओं से आपकी निजात होती हुई दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि देखिए, शनि और गुरु 2 ऐसे ग्रह हैं, मेजर ग्रह, जिनके दोनों के प्रभाव अगर कहें तो ये एक जैसे ही हैं। गुरु जहाँ पर सात्विकता के साथ कार्यों को करते हैं, न्याय करते हैं, और कभी कभी गुरु क्षमा भी कर देते हैं, किंतु शनि क्या होता है, आपको आपकी गलतियों का दंड भी देते हैं। गुरु शनि एक बेस्ट टीचर हैं जो अपने जातक के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देते हैं। लेकिन इनके दोनों के अंदर एक विशेषता भी है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ भाव वृद्धि करते हैं, उस स्थान से संबंधित चीज़ें आपको प्राप्त होने लगती हैं, लेकिन थोड़ी सी देर से प्राप्त होती हैं, लेकिन चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। किंतु गुरु क्या होता है, भाव हानि करते हैं। तो यहाँ पर द्वादश भाव संबंधी चीज़ों में आपको थोड़ी सी दिक्कतें या समस्याएं देखने में आ सकती हैं। तो देखिए, गुरु यहाँ पर बैठकर सबसे पहले आपको ऑकल्ट विज्ञान से जोड़ेंगे, यानी कि धर्म में आपकी विशेष आस्था करेंगे। धर्म से जुड़कर आप इस समय जन्म मृत्यु के रहस्यों की खोज करना चालू करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि गुरु इस समय आर्द्रा नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। पुनर्वसु जो कि मंगल देव का नक्षत्र है, जब ये कर्म लाभ भाव में थे तो वहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र आपके लिए बेस्ट था, किंतु अब जब ये यहाँ पर आ गए हैं तो इनके लिए आर्द्रा नक्षत्र ही सबसे बेस्ट है। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो राहु होता है, और राहु आपकी सोच है, आपकी सोच को संचालित करेंगे इस समय गुरुदेव। तो सोच जो होगी वो आपकी इस समय धर्म से जुड़ जाएगी। ठीक, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं राहु के पास केवल सिर है, बॉडी जो है वो केतु के पास है। तो
क्रियान्वित करने का कार्य केतु करते हैं और सोचने का कार्य राहु करते हैं। जब भी आप देखते हैं आपका नेगेटिव समय चल रहा होता है तो आपके पैर आपको ऐसी जगह पर ले जाकर बिठा देते हैं जहाँ पर आपके लिए परेशानियाँ निकल कर आ जाती हैं, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किंतु इस समय राहु गुरु के नक्षत्र में, देखिए बहुत से लोगों के मन में संशय आ सकता है कि गुरु जब राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे तो यहाँ पर चांडाल योग का हमको प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा, समस्याएं बढ़ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर नक्षत्र पर की बात हो रही है, यहाँ पर युति नहीं हो रही है। युति संबंध में ये चांडाल योग बनता है, गुरु के नक्षत्र में राहु हो या राहु के नक्षत्र में गुरु हो, दोनों ही जगह राहु को गुरु सात्विक बना देते हैं। राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो होता है गुरु ही कहा जाता है। अब यहाँ पर आपकी समस्याओं से निवारण दिलाएंगे। विदेश से जुड़े हुए जो भी आपके कार्य हैं उसमें आपकी बुद्धि को थोड़ा सा खोजी बना देंगे। आप इस समय जो भी आपके स्किल्स हैं, जिस भी कार्य में आप फील्ड में कार्यरत हैं, वहाँ से संबंधित जो भी निगेटिविटी आपकी चल रही हैं, बन रही हैं, वह निगेटिविटी समाप्त करने के लिए गुरु आपकी बुद्धि को तार्किक करेंगे। पंचम दृष्टि सुख भाव पर जाएगी, तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में देखिए अगर गुरु को मंगल का अंतर मिल गया तो आप प्रॉपर्टी बनाने में भी देर नहीं करेंगे। गुरु का अंतर, क्योंकि इस समय राहु के नक्षत्र में है तो गुरु का अंतर चाहिए होगा, तो मंगल का अंतर चाहिए होगा। जब मंगल का अंतर मिल जाएगा तो भूमि भवन वाहन के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे। इस समय पर आपकी बुद्धि सात्विकता से, नैतिकता से इतना ज़्यादा धनार्जन कर लेगी कि आपको प्रॉपर्टी बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, माता को किसी प्रकार की अलगाव की स्थिति थी या माता के स्वास्थ्य चिड़चिड़ापन हो गया था, ये सभी समस्याओं से गुरु आपका निवारण करते हुए देखे जाएंगे। घर के लोगों के मध्य बहुत ही सौहार्दपूर्ण समय रहने वाला है। घर के लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक जुड़े हुए दिखाई देंगे। हर समस्या से आपका निजात होता हुआ दिखाई देगा। यह समय काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। सप्तम दृष्टि अगर देखें तो आपके षष्ठ भाव पर जा रही है, तो ये प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करेगा। प्रतिरोधात्मक क्षमता, समस्याओं से मुक्ति। जो भी अभी तक क्या होता था कि आपके सामने छोटी भी समस्या आ जाती थी, आप विचलित हो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि कैसे इस समस्या से निकला जाएगा, लेकिन अब गुरु का जब यहाँ पर प्रभाव होगा तो देखिए ऐसा है कि शत्रु तो बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शत्रु बनेंगे, परिस्थितियाँ भी आएंगी, लेकिन आप उनसे हारेंगे नहीं और उनको हारना पड़ेगा। यह आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। स्टूडेंट्स वर्ग या कोई सामान्य जनमानस प्रतियोगिता में किसी फंसे हुए हैं, और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रतियोगिता होती है, तो इस समय गुरु वहाँ पर आपको 100% सफल कराने वाले हैं। प्रतियोगिता देखिए, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, उसको भी सहयोग से अच्छा करने की, बेस्ट परफॉर्मेंस देने की प्रतियोगिता लगी रहती है, या फिर जो लोग व्यापार में हैं उनको भी अपने व्यापार में बहुत अच्छा करने की प्रतियोगिता लगी रहती है। तो इस समय पर इन प्रतियोगिताओं में आपको 100% अग्रणी रहना ही रहना है। हॉस्पिटैलिटी कोई लगी हुई है तो देखिए इस समय आपको जड़ी बूटी वाली दवाई, यानी ये जो सात्विक चीज़ें हैं, क्योंकि वैदिक चर्चा हो रही है तो वैदिक चीज़ें आपको ज़्यादा लाभान्वित कर सकती हैं। नवम दृष्टि अब जब आपके अष्टम भाव पर जाएगी तो ये आपकी गुप्त साधना, गुप्त चीज़ों से जुड़ा हुआ घर है। यहाँ पर सबसे पहले तो गुरु आपकी समस्याओं से मुक्ति कराते हैं, शारीरिक समस्याएं जो होती हैं। हालांकि लिवर संबंधी समस्याएं अगर खराब हैं आपके बर्थ चार्ट में तो आपको लिवर संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, वायु रोग हो सकते हैं, किंतु गुरु यहाँ पर आपकी आयु वृद्धि करते हैं, गुप्त धन का लाभ कराएंगे, जीवन साथी को पद प्रमोशन या फिर उनके धन लाभ के योग बनाएंगे, ससुराल पक्ष से संबंध बहुत अच्छे होंगे। ऑकल्ट विज्ञान से इस समय पर आप जुड़ेंगे। ऑकल्ट विज्ञान से जुड़ने के लिए आपके दो भाव इस समय पर बहुत ही प्रबल अवस्था में बैठे हुए हैं, तो इस समय आप धर्म में विशेष आस्था रखते हुए दिखाई देंगे, तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, जन्म मृत्यु के रहस्यों की खोज करते हुए दिखाई देंगे कि मानव जीवन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। तो इन सब चीज़ों में आपको इस समय महारत हासिल होने वाली है। जो लोग योग साधना करना चाहते हैं या जो लोग समाधिरत होना चाहते हैं या किसी इसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय काल सर्वश्रेष्ठ सुनहरा समय कहा जा सकता है। अतिरिक्त इसके जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी खोजी प्रवृत्ति, क्योंकि नक्षत्र ही इनका खोजी है, तो ये खोजी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छे। और या फिर ऐसे कोई कार्य जिन कार्यों में आपको भविष्य में ये ना पता हो कि क्या होने वाला है, अष्टम भाव इसी चीज़ को दिखाता है।
तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर किए जाने वाले कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। विदेश से जुड़े हुए कार्यों से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। यह समय जो है आपकी बहुत सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए जाना जाएगा। आप देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति खराब होगी तो क्या होगा, गुरु के प्रभाव नहीं प्राप्त होंगे। तो क्या होगा, जब गुरु के प्रभाव नहीं प्राप्त होते हैं तो वही गुरु का दंड हो जाता है। तो लोग कहते हैं हमको प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे। तो देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु अस्त होंगे, मृत होंगे, षडबल से कमज़ोर होंगे, भावबल से कमज़ोर होंगे, या वक्री होंगे, या नवमांश में कमज़ोर होंगे, दशमांश में कमज़ोर होंगे, शत्रु ग्रह से युक्त होंगे, शत्रु ग्रह से दृष्ट होंगे, ऐसी स्थिति में गुरु आपके लिए निगेटिव प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। तो इसके लिए आपके लिए देखिए, क्योंकि 1 वर्ष का हम यहाँ पर प्रभाव बता रहे हैं, तो फिर 1 वर्ष आपको इसके लिए हमें बड़ा उपाय बताना पड़ेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 लाख की संख्या में जप पूर्ण कर लीजिए। जब संख्या पूर्ण होने के बाद में, क्योंकि आप इसका देखिए 10-10 हज़ार रोज जाप कर सकते हैं, 5-5 हज़ार रोज जाप कर सकते हैं। जब आपकी 1 लाख संख्या पूर्ण हो जाए उसके बाद आप इसका दशांश हवन कर दीजिए, यानी 10,000 की संख्या में। अब देखिए, 10,000 की संख्या में हवन करना एक मनुष्य के वश की बात नहीं है। तो इसके लिए भी देखिए विधान है। आप क्या कर सकते हैं, आप पंचदेवों की आहुतियाँ देने के बाद में मात्र 108 आहुति देकर ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराइए। आपकी शक्ति एक ब्राह्मण को यदि भोजन कराने की, तो उसे ही भोजन करा के दक्षिणा प्रदान कर दीजिए। यह आपकी विधि पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद गुरु के प्रभाव आपको पूर्णतः सात्विक ही शुभ ही प्राप्त होने वाले हैं। और इसके बाद आपको प्रत्येक गुरुवार को 1 माला का जप करना है। देखिए, लेकिन यह चीज़ भी यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि तुरंत प्रभाव मिलने चालू हो जाएंगे। इस क्रिया के पूर्ण होने के 3 से 6 माह उपरांत आपको गुरु के सात्विक प्रभाव मिलेंगे। लेकिन जब से प्राप्त होंगे तब से आपको आजीवन गुरु के सात्विक प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो आपको देखिए, बहुत से लोग क्या होता है कि वो केसर का तिलक लगाया, बोलते हैं कि उनको प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे। हल्दी से स्नान किया, बस तुरंत ही चाहते हैं कि उनको प्रभाव प्राप्त हो जाए। तो भैया, जन्म के समय से जो आपकी नेगेटिव हो रहा है उसको आप पॉजिटिव कर रहे हैं। क्षण पात्र में कैसे हो जाएगा, इसके लिए लंबा समय लगता है, धैर्य की ज़रूरत होती है। तो आप देखिए, इन उपायों को करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।